हे आहे गया येथील प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर। या मंदिराची ओळख त्याच्या नावातूनच कळते। विष्णुदेवाच्या पदचिन्हामुळे गया येथील या मंदिराचं नाव विष्णुपद असं पडलं। विष्णूंच्या पदचिन्हांमुळेच इथे हे मंदिर बनवण्यात आले। संपूर्ण जगात हे एकमेव असं मंदिर आहे जिथं विष्णुदेवाच्या पदचिन्हांची पूजा केली जाते। येथील अनेक गोष्टी या मंदिराला महत्त्वपूर्ण बनवतात। मंदिरावर 50 किलोच्या सोन्याच्या कळसासह 50 किलो सोन्याचा ध्वजही लावण्यात आलाय। तर गर्भगृहात 50 किलोची चांदीची छत्री आणि 50 किलो चांदीचे अष्टपहल देखील आहेत। याच अष्टपहलात देवांच्या पावलांचे ठसे आहेत। हे गर्भगृह त्रिकोणाकार असून याचं पूर्वद्वार हे चांदीपासून बनवण्यात आलंय। प्रभू विष्णूच्या पदचिन्हाचा आकार 40 सेंटीमीटर आहे। मंदिराच्या गर्भगृहात असलेल्या या पदचिन्हांचा शृंगार रक्तचंदनानं केला जातो। तसंच शंख, चक्र, गदा आणि कमळ देखील इथं अंकित केले जातात। विष्णुपद मंदिर के संरक्षणा भी और उनका जो प्रधान जो गुंबज है वो गोल गुंबज है और अंदर जो है उसमें प्राचीनतम कई सारे विशेषतर वास्तु के ध्यान में रखते हुए वो सारी रेखाएं उसमें बनाई गई, चित्रित किया गया। विष्णुपद का प्रधान जो गर्भगृह बना वो त्रिकोणाकार रेखा में उन मंदिर को भी खड़ा करके उनके अंदर जितने भी जिस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल हुआ और जिस प्रकार के चित्रण का इस्तेमाल हुआ, जिस प्रकार की रेखाओं का इस्तेमाल हुआ, मूर्तियों का इस्तेमाल हुआ, वो सब वास्तु के हिसाब से और वास्तुविद से ही है। और अनेकों वास्तुविद वास्तुकार उस समय इस मंदिर को बनाने में लगे थे। काळ्या दगडांपासून बनवण्यात आलेल्या या मंदिराची उंची जवळपास 100 फूट आहे। 1800 ईस्वी की शताब्दी में महारानी अहल्याबाई होलकर जब गया क्षेत्र में आई यहाँ पे यात्रा के दौरान और विष्णुपद की जो अवस्था मंदिर की उन्होंने देखी, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके एक भव्य मंदिर बनाने का। तब उन्होंने काला पाषाण, जो यहाँ गया के निकटतम गांव पत्थरकट्टी है, वहाँ के कारीगरों द्वारा काला पाषाण मंगा के उस मंदिर की संरचना करके एक विशालतम मंदिर श्री विष्णुपद मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया। पितृपक्षानुसार 1 सप्टेंबरपासून इथं पिंडदानाची प्रथा सुरू झाली असून हे कार्य 17 सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे। या काळात देश विदेशातनं अनेक लोक आपल्या नातेवाईकांच्या मोक्षप्राप्तीसाठी इथं येऊन पिंडदान करतात। या मंदिराला धर्मशिला या नावानेही ओळखलं जातं। इथं पिंडदान केल्यानं आपल्या पूर्वजांना मोक्ष मिळतो। सोबतच तर्पण करून मंदिरात असलेल्या विष्णूच्या पदचिन्हांचं दर्शन केल्यानं आपल्या सर्व दुःखांचा नाश होतो अशी भाविकांची श्रद्धा आहे। मंदिरातील सभामंडपात 44 खांब आहेत। इथं पिंडदान करण्यासाठीच्या 48 कुंडांपैकी 19 कुंड या मंदिरात आहेत। भगवान विष्णु ने अपने दाहिने चरण को गयासुर के वक्षस्थल पर रखा था, तो गयासुर को कुछ वरदान स्वरूप वर भी दिया था। उस वर में एक पिंड एक मुंड भी गयासुर ने याचना किया था कि एक पिंड एक मुंड इस स्थान पर प्रतिदिन होना चाहिए। तो पिंडदान अगर नहीं होता है या मुंड शवदाह नहीं यहाँ आता है तो गयासुर पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा, ऐसा श्रुतियों में। असुर गयासूरच्या नावानं या ठिकाणाचं नाव गया पडलं असं मानतात। विष्णूनं याच ठिकाणी गयासुराचा वध केला असं म्हणतात। Welcome to this Gaya holy place, which is the as recommended in the Garuda Purana, which is elevation moksha dhama. Those who are left in this from this world, as their body they left, one who got the death. Further elevation in total of this universe, it is recommended. This is the holy place where that soul will be getting the promotion from to the higher position. So this is recommended in the Garuda Purana also. The Pitri Paksha yearly 15 days coming. In this 15 days, those who are living in that family, if they're coming and they're doing on their name rituals, they will be getting the permanently solution from this world or in this material world. This is the holy temple of the Vishnupad temple. Lord Vamanadev's footprint of the right footprint is in there. Inside, if you're going to the altar, you can see visit the special of the darshan, or you can visit that holy lotus feet of Lord Vaman Devs you can see. It is recommended to thousands of lakhs of people, those who are doing is this pindadana, making the balls of the rice or some grains.
they keeping on the lotus feet of Lord and Muhammad, they were on remembering that name, and as soon as touching that balls of the rice, it will be they getting the solution. It is recommended in the Garuda Purana. So this is that holy place where this all the rituals will be conducting total in this universe. This Gaya is the special that place, holy place, where for the only moksha, the people they are coming and they are desiring their in their family, those who are left, they want to get the moksha. पिंडदान केल्यानं मृत आत्म्याला शांती मिळते अशी मान्यता आहे. नवरात्रीच्या आधी महालय काळातील पितृपक्षावेळी पिंडदान केलं जातं. अन्न, तीळ, पाणी, दूध, तूप, शहद, धूप आणि दीप या 8 वस्तूंना पिंडदानाचं अंग मानलं जातं. गयामध्ये ब्रह्मा, विष्णू आणि महेशसह धर्मराज यम देखील निवास करत असल्याचं म्हणतात. विष्णू स्वतः पितृदेवाच्या रूपानं इथं विराजमान होतात. प्रभू राम आणि सीता मातेनं राजा दशरथ यांचं पिंडदान याच ठिकाणी केल्याची आख्यायिका आहे. महालया में जो श्राद्ध कर्म इत्यादि पितरों का तर्पण करते हैं तो तुरंत क्विक सर्विस है, वो तुरंत लेकर पहुंचा देगा. यहाँ सारे पितृलोग एकत्र होते हैं. इस महालया इसको बोलते हैं. विद्यालय, देवालय, पुस्तकालय किस तरह है, ये महालय पितरों का एक आलय समूह हो जाता, एकत्र हो जाते हैं. क्यों? कांक्षन्ति पितरः सर्वे, इच्छा करते हैं जब मेरा पुत्र गया जाए, गया नगरी में जाकर श्राद्ध करे. ये अनादिकाल से आया है, आज नहीं ना. कम से कम सकृत गया भिगवनम सकृत पिंड प्रव, एक बार कम से कम गया जाओ, श्राद्ध करो, ये पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं. पिंडदान अनेक प्रकारे केलं जातं. धान्य, फळ, गूळ, केळी, खीर आदींचा वापरही यासाठी करतात. पिंडदानासाठी तयार केलेले पिंड गोलाकार असण्यामागेही एक तथ्य आहे. पिंडदान अनेक प्रकार के होते हैं. ऊर्जेन मधुना पिवा दधि सम्मिश्रेण सत्तुना, सत्तू से दे सकते हैं, चावल से दे सकते हैं. गुड़ और केला फल मिलाकर फलेनवा, कंदमूल फल से भी दे सकते हैं आप पिंडदान. अन्नेनैव विशेषतः, आटा से भी देते हैं, अन्न से विशेष अपने पवित्र दूध में खीर बनाकर पितरों को श्राद्ध करना, पार्वण करना बहुत बड़ा महत्व है. अन्नेनैव विशेषतः, अंदर उत्पन्न होने वक्त ही गोलाकार से हुआ, इस शरीर से छुटने वक्त ही जीवो पुरुषो अंगुष्ठं च समासता, नारायण उपनिषद में है. उसी रूप से आया, उसी रूप से चला गया करके गोल रूप से ही एक पिंडदान करते हैं. गयामध्ये रहस्यमयी फल्गू नदी आहे. सीता मातेच्या श्रापामुळे या नदीचं पाणी जमिनीखालून वाहते असं म्हणतात आणि म्हणूनच या नदीला अंतसलिला असंही म्हणतात. या नदीचा उल्लेख वायुपुराणातही आढळतो. पितृपक्षादरम्यान विष्णुपद मंदिर, फल्गू नदी तट आणि अक्षयवटच्या घाटावर केलेल्या पिंडदानाला अतिशय महत्त्वपूर्ण मानलं जातं. त्यामुळे आजही लोक आपल्या नातलगांच्या मृत आत्म्याच्या शांतीसाठी पिंडदान करायला या पवित्र स्थानी येतात. ब्युरो रिपोर्ट, ETV भारत. ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी डाउनलोड करा ETV भारत ॲप.